मैंने एक सिपाही को टिकट दिया है, बनाऊंगा लोकसभा सांसद और वो जीतेगा। और मैं आज वादा कर रहा हूं कि आपको वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों से करूंगा दूर, आपको दिलाऊंगा इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, आपको दिलाऊंगा आपके लिए जो भी एनएफयू है मैं आपको दिलाऊंगा, ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन आपको दिलाऊंगा, एक्स सर्विसमैन कमीशन आपके लिए बनाऊंगा, अग्निवीर के जो 1.5 लाख उससे पहले जो लोग की पेंडिंग भर्ती उनको युवाओं को ज्वाइनिंग कराऊंगा, अग्निवीर को परमानेंट करूंगा और अग्निवीर योजनाओं को बंद करूंगा। और मैं मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद है उसका पर्दाफाश करूंगा। हाँ जी दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, आखिर किस जवान को मिला है टिकट और कौन कह रहा है ये सारी बातें? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं अब होगा हिस्सेदारी का न्याय। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी सैनिक सम्मान के साथ हिस्सेदारी न्याय की मुहिम हो गई है शुरू और पूर्व सैनिक जवान को कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के न्याय योद्धाओं के अथक परिश्रम और राहुल गांधी जी के जय जवान और अभियान का असर कांग्रेस के टिकट वितरण में दिखने लगा है। हवलदार रामनाथ सिकरवार को फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर समस्त सैनिक समाज को बधाई और शुभकामनाएं। हाँ जी दोस्तों, ये आगरा का एक हिस्सा है जहां पर लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने रामनाथ सिकरवार हैं, आई थिंक ऑनरी हवलदार है, नायक से रिटायर्ड है, एमई के रामनाथ सिकरवार हैं। और आप इनकी फोटो देख सकते हो, आगे बड़े दिग्गज बैठे हैं, जनरल सतवीर साहब बैठे हैं, राहुल गांधी जी बैठे हैं, कर्नल तमाम बैठे हैं और पीछे एक सर्कल में एक दुबला पतला सा एक बंदा खड़ा है, ये है नायक रामनाथ सिकरवार। इसको टिकट मिल गया है और इसकी जीतने की संभावना भी लग रही है। सैनिक सम्मान को न्याय व सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने की मुहिम के लिए पूर्व सैनिक विभाग की तरफ से कांग्रेस पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व खड़गे जी और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, और उन्होंने कहा मैं दिल से गहराइयों से स्वागत करते हैं कि आपने सेना को शामिल किया। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग ने देश के 1 करोड़ से अधिक सैनिक समाज के परिवारों का मिशन सामने रखा है, जय जवान और जय किसान, जुड़ेगा भारत जीतेगा भारत। मोदी सरकार के झूठे राष्ट्रवाद का पर्दाफाश करूंगा, अग्निवीर योजना को बंद करूंगा, अग्निवीरों को परमानेंट करूंगा, 1.5 लाख पेंडिंग भर्ती युवाओं को ज्वाइन करूंगा, पूर्ण आरोपी दूंगा जिसमें जेएसयू जवान को पूरा लाभ मिलेगा, जेएसयू जवान की विसंगतियों को खत्म करूंगा, पूर्व सैनिक के केंद्र में 7.7 लाख खाली पदों को भरूंगा, यानी 7.8 लाख करीब खाली पद हैं, डीजीआर के साथ पूर्व सैनिकों को नौकरी दूंगा, समान मिलिट्री सर्विस पे दूंगा, एनएफयू लागू करूंगा, ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन को लागू करूंगा, एक्स सर्विसमैन का आयोग और कमीशन बनाऊंगा। इसके अतिरिक्त सैन्य समाज के अन्य सभी मुद्दों को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल जी प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों हुंकार तो बहुत जबरदस्त है, हुंकार जबरदस्त है। और दोस्तों इंडिया गठबंधन में है कांग्रेस, आगे यदि गठबंधन जीतता है और ये राह पकड़ चुकी है, ये सैनिक एकजुटता और सैनिकों की ताकत का असर है। नहीं, लड्डू तो ये पहले भी दे सकते थे, इनकी थाली में थे, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया। और यही सैनिकों की राजनीति, तो सैनिकों के ऊपर राजनीति करके, और जो एनडीए गठबंधन है आज पिछले 10 साल से देश और सैनिकों का नाम लेकर राज्य कर रहा है। क्योंकि देशभक्ति में सैनिक तो होते हैं, लेकिन राष्ट्र की तमाम विचारधारा के लोग इसमें असहमति नहीं जताते, इसमें पूरा विश्वास दिलाते हैं कि यदि सरकार सैनिकों को कुछ दे रही है तो किसी भी आम जन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सरकार सैनिकों के लिए कुछ भी करती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये सरकारें हैं, ये बोलती ज्यादा है, करती कम है और दिखाती ज्यादा है, और इसी का परिणाम कांग्रेस ने भुगता। अब मैं चाहता हूं कि दूसरी सरकार भी भुगते, ताकि सैनिकों के प्रति इनका जो सच्चा प्रेम है वो बाहर निकल के आए कि देश की सीमाओं की सुरक्षा कैसे की जाती है, राष्ट्र के लिए कुर्बानी कैसे दी जाती है, और एक सैनिक होना बड़े गर्व की और गौरव की बात होती है। धन्यवाद दोस्तों। और इसका एक और पहलू, जो डिसेबिलिटी पेंशन्स किसी सैनिक को मिल रही थी उसके खिलाफ मोदी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स, उन्होंने जो फैसले किए हैं उन फैसलों के, सैनिकों के हक में फैसले किए हैं, और उन फैसलों के खिलाफ पीआईएल अभी दायर की गई है। ऐसी ही पीआईएल पहले 2019 में भी दायर की हुई थी, और 2019 के अंदर इलेक्शंस, क्योंकि जनरल इलेक्शंस आ रहे थे, तो उस समय पर मोदी जी ने इसका संज्ञान लेते हुए वो सारे के सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर दिए। आज फिर
तकरीबन 3000 के करीब ऐसे केसेस हैं जो डिसेबल्ड सोल्जर्स के आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने उनके हक में फैसले किए हैं और उसके बाद उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर मोदी सरकार जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस मेडिकल कंडीशन के अंदर आप एक सैनिक को सेना में भर्ती करते हो तो रिलीज के टाइम पे उसकी वही मेडिकल कंडीशन होनी चाहिए। उसके तहत अगर उसकी कोई भी मेडिकल कंडीशंस में फर्क होता है तो वो सेना के स्ट्रेस, स्ट्रेन, लड़ाई और सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए वो सैनिक की डिसेबिलिटी मानी जाए। ये कहा है उन्होंने, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी रूल्ड that the benefit of doubt is to be given to soldiers' disabilities irrespective of manner of exit from service and whether the disabilities have occurred in peace or field. ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, लेकिन मोदी सरकार इसको नहीं मानती है। मोदी सरकार के खिलाफ, मुकुल रोहतगी जी के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स भी पास किए गए और कहा गया कि दिस इज कॉजिंग लॉस टू द स्टेट एंड एम्बेरसमेंट टू द गवर्नमेंट। द सुप्रीम कोर्ट हैड देयर आफ्टर पास्ड स्ट्रिक्चर्स अगेंस्ट MOD फॉर चैलेंजिंग सेटल्ड पेंशन केसेस बाय द AFT आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स। आज 2023 के अंदर ऐसे ही 3000। इनको ये नहीं मालूम कि हमारे नेता राहुल गांधी जी शेर हैं, शेरों की तरह लड़ते हैं, सच्चे हैं, स्पष्ट हैं, साफ बात करते हैं, जुमलों की राजनीति नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। गारंटी 4 या 5 या 6 गारंटी अलग अलग स्टेट में उनके मुद्दों के हिसाब से देते हैं और उसको पूरा करते हैं। आज आप ये देख रहे हैं देश में जो पूर्व सैनिक हैं और जो हमारे साथ जो आए हैं, एयर मार्शल साहब, हमारे जल श्रीवास्तव साहब और ये मध्य प्रदेश की, यूपी की, दिल्ली की ये जो टीम आई हुई है, ये आज इस पावन दिन पर जो हमारे लिए एक सैनिक के लिए गर्व की बात है, जिस दिन हमें लड़ाई करने का मौका मिलता है तो हम अपनी छाती पर गोली लेने को तैयार रहते हैं। तो आज वही दिन आया है। राहुल जी, आपकी लड़ाई सड़क पर हम लड़ेंगे, लीगल बैटल जो आपकी चल रही है वो लीगल बैटल चलाए, लेकिन सड़कों पर पूर्व सैनिक आपका साथ देकर, सैनिक समाज आपका साथ देकर, हमारे 1 करोड़ सैनिक और पूर्व सैनिकों के परिवार आपका साथ देकर आपकी लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में इस मगरूर सत्ता को सत्ता से बेदखल करेंगे।